ऑलराइट, ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने पाइथन सीरीज़ में हमने देखा था नमपाई में क्या क्या चीज़ें ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। हमने कॉपी और व्यू का डिफरेंस भी समझा था, बेसिक फंक्शंस देखे थे जो हम नमपाई के थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पांडास की। तो पांडा क्या है? पांडा भी एक लाइब्रेरी है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो आज हम पांडास का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा उसमें डेटा फ्रेम क्या है, किस तरीके से वैल्यूज़ हम फैच कराएंगे, हम उन ऑपरेशंस की बात करेंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? संदीप, आप अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो पांडास है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो पांडा क्या है? पांडास जो है पाइथन का ही लाइब्रेरी है, जहाँ हम अपना डेटा सेट के साथ काम करेंगे। तो डेटा सेट के एनालिसिस के लिए हम पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो पांडास जो है, पांडास का रेफरेंस जो है पैनल डेटा और पाइथन डेटा एनालिसिस के टर्म्स में यूज़ किया जाता है। तो यानी अगर हम पांडास की बात कर रहे हैं तो आप उसको पाइथन डेटा एनालिसिस के फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। मैम, क्लास की एक वीडियो बाद में, जैसे कि हमें अगर कोई डाउट भी होता है तो हम चेक कर सके, क्रॉस चेक। हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूँगी, लास्ट क्लास की रह गई है वो मैं अपलोड कर दूँगी। और इसकी भी प्लीज। हाँ जी, इसकी भी। थैंक यू। ओके। पांडास का बेसिकली यूसेज कहाँ पे आता है? जब हम बड़े डेटा के साथ काम करते हैं, वहाँ पे हमें एक्सेल पे काम करने में थोड़ा लेंदी हो जाता है, टीडियस हो जाता है। इसलिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बिग अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि पहले हम डेटा को लोड कराएंगे, फिर हम उसको क्लीन करेंगे ताकि वो यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। तो वो सारे काम हम पांडास के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एनालिटिक्स के टाइम पे ये बात करी थी कि अगर हमारा डेटा क्लीन होगा तभी हमारा जो एनालिसिस परफॉर्म करके रिजल्ट्स आएंगे वो इफ़ेक्टिव आएंगे। अदरवाइज हमारा अगर डेटा क्लीन नहीं है तो हमारे एनालिटिक्स भी सही रिजल्ट्स नहीं देंगे, मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो पांडास के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो हम ये चेक कर सकते हैं, जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे थे ना, कि दो कॉलम्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्या कोई रिलेशन है कि नहीं। अगर कोरिलेशन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हमें पांडास के थ्रू पता चल सकता है। एवरेज वैल्यू जो हमने देखी थी, एवरेज वैल्यू हम पांडास के थ्रू भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। प्लस हमें अगर किसी, हमने देखा था अगर हमारा रिकॉर्ड कोई गलत एंट्री हो गई है, कोई मैनुअल एरर हो गया या किसी कॉलम में नल वैल्यूज जा रहे हैं, यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे एनालिसिस के लिए रेलेवेंट नहीं रह गया, तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो वो जो डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स हैं वो हम पांडास में देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप पांडास फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपका जो कमांड लाइन है वहाँ पे आप इस कमांड को रन करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास। इससे आपके सिस्टम में पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मैं कमांड पिंग भी कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप सिस्टम से लॉगिन करा हुआ होगा तो आप इस कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में जब एक बार हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमें क्या करना पड़ेगा? लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराने का तरीका सेम रहेगा, कीवर्ड यूज़ करेंगे इंपोर्ट। लाइब्रेरी का नाम है पांडास, तो इंपोर्ट स्पेस पांडास, ठीक है। इंपोर्ट कराने के लिए हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, इंपोर्ट पांडास। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, साथ के साथ हम अपना नोटबुक ओपन कर लेते हैं एक नया, और जो जो चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, वो हाथ के हाथ करते हुए चलते हैं।
हम फाइल को नाम दे देते हैं पाइथन पांडास। ठीक है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल्ड है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकती हूँ पांडास को। तो यहाँ पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक डेटा सेट क्रिएट किया है। हम क्या कह रहे हैं, हम एक डिक्शनरी टाइप का, आप देखोगे ना, डिक्शनरी टाइप का एलिमेंट्स बना रहे हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कार्स में क्या वैल्यू है, BMW, वॉल्वो, फोर्ड, और इसमें पासिंग्स क्या है 372, यानी BMW के करस्पॉन्डिंग पासिंग वैल्यू है 3, वॉल्वो के अगेंस्ट वैल्यू आएगी 7, फोर्ड के अगेंस्ट आएगी वैल्यू 2। यानी इसको हम एक डेटा सेट कह रहे हैं। डेटा सेट में क्या है, मल्टीपल लेबल्स हमने यूज़ किए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आए हैं। ठीक है, हम इसको प्रिंट कराते हैं। लेट्स से अगर हम देखना चाहें कि हमारा डेटा दिख कैसा रहा है, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि ये एक हमारा डेटा सेट बन के आ गया है, जिसमें हमारे पास एक लेबल है कार्स में हमारे पास 3 वैल्यू हैं, BMW है, वॉल्वो है और फोर्ड है। कुछ एंटिटी है पासिंग्स जिसमें हमारे पास 372 ये वैल्यूज़ पास हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। पांडास में जब हम काम करेंगे तो हम अपने डेटा सेट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से क्या होगा वो देखते हैं। पहले तरीका क्या है, हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, आप इसमें कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। नॉर्मली हम DF यूज़ कर लेते हैं। DF मतलब डेटा फ्रेम DF इक्वल्स टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हमने वैल्यू पास करा दी कौन से डेटा सेट को हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, और हमने प्रिंट कराया। तो अब आप देखो वैल्यू सारे वही हैं। BMW कार, अगर BMW कार की बात करेंगे तो पासिंग वैल्यू 3 आएगी। वॉल्वो की बात करेंगे तो पासिंग 7 आएंगे। फोर्ड की बात करेंगे तो पासिंग्स 2 आ रहे हैं। यानी आप देखोगे ये जो हमने कुछ डिक्शनरी टाइप का वैल्यू क्रिएट करे थे, एक हमने लिस्ट टाइप का फॉर्म में क्रिएट किया था, जिसको हम डेटा सेट कह रहे थे, जब हम उसको पांडास के थ्रू कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में, तो हमें कुछ टैबुलर फॉर्म में डेटा मिलता है, कुछ रोज़ कुछ कॉलम्स के फॉर्म में डेटा मिलता है। तो आप ऑब्ज़र्व करो कौन से डेटा के साथ काम करना आसान है, कौन से डेटा को समझना ज़्यादा आसान है। ये ओरिजिनल रॉ डेटा सेट को समझने में ज़्यादा आसानी है, या फिर हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम आ गया है इसको समझने में ज़्यादा आसानी है। जाहिर सी बात है डेटा फ्रेम में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है 0th इंडेक्स पे अगर हम कार वैल्यू की बात करें तो BMW आएगा। 0th इंडेक्स पे अगर पासिंग्स की वैल्यू की बात करेंगे तो 3 आएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे, कार्स का फर्स्ट वैल्यू क्या है, वॉल्वो है। पासिंग्स के केस में फर्स्ट वैल्यू 7 है। तो यानी डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट क्यों किया, डेटा फ्रेम मतलब टैबुलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंटेशन में क्यों कन्वर्ट किया, सो दैट हम अपना जो एनालिसिस है वो इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है जी मैम। अब हमने लास्ट क्लास में जब हम नंपाई पढ़ रहे थे, हमने एक एलियास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी हम किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा सकते हैं एज एलियास, यानी इसको एक निक नेम दे सकते हैं। अभी हम अगर हमें पांडास का कोई भी फंक्शन यूज़ करना होगा, अगर हमने सिर्फ पांडास के फॉर्म में इंपोर्ट कराया है तो हमें पांडास ही लिखना पड़ेगा, हर जगह पांडास डॉट लिखना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट कर देंगे, इंपोर्ट पांडास एज PD, यानी हमने बोला हम पांडास इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे PD के फॉर्म में। यानी जहाँ जहाँ पांडास लिखना था अभी हम PD डॉट के साथ पांडास के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हो गया कि हम पूरा पांडास नहीं लिखना पड़ेगा, अब हम सिर्फ PD लिखेंगे और पांडास लाइब्रेरी के जितने डिफाइंड फंक्शंस हैं, सेट्स हैं, वो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ऑलराइट, एलियास हमने देख लिया। अब अगर हमें वर्जन चेक करना हो कि हमें वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो हम सेम वे में जैसे हम उसका कर रहे थे नमपाई का, वैसे चेक करेंगे। यस, वैसे ही हम पांडास का कर सकते हैं। PD डॉट
जी 1.5.3। हाँ, तो हमारे पास पांडास का वर्जन आ गया। जी ठीक है, इसको भी मैं चैट में डाल देती हूँ ताकि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सको। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। डेटा सेट हमारा ये है और हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है पीडी डॉट डेटा फ्रेम यूज़ करके। ठीक है, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी, पांडास में जो है हमारे वैल्यूज़ हैं वो सीरीज़ के फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे कि किसी टेबल में कॉलम्स आते हैं, है ना। अगर जी हम एक ए डिफाइन करते हैं 172 और उसको सीरीज़ के फॉर्म में प्रिंट करके देखें तो किस तरीके के वैल्यूज़ दिखेंगे। हमने क्या बोला, हमने पहले एक अरे बनाया जिसमें हमने वैल्यू डाली 172 नॉर्मल जैसे हमने अरे पढ़ा था, अरे बनाया है हमने हमने माय वेरिएबल में वैल्यूज़ डाले हैं, हमने इस एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट किया है। सीरीज़ का मतलब क्या हो गया, कॉलम वैल्यूज़ में आ गए। ये जो भी वैल्यूज़ हम दे रहे हैं वो कॉलम्स में आ गए। अब आप देखो, 0th इंडेक्स पे वैल्यू 1 आई, फर्स्ट इंडेक्स पे 7 आई, सेकेंड इंडेक्स पे 2 आई, और इनका डेटा टाइप क्या है, int 64। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर लो। जितिन, मैं अभी के लिए ना आपको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, जी जब मैम। आपको बोलना होगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज नॉइस आएगी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अब हम जी अगर ऑब्जर्व करें, अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, हमने जितनी बार अपने डेटा फ्रेम को या सीरीज़ को प्रिंट कराया है, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जा रहे हैं, राइट, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जा रहे हैं। पांडास हमें ये फिजिबिलिटी भी देता है कि ये लेबल्स हम डिफ़ाइन कर पाए। ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये लेबल्स कहलाते हैं पांडास के टर्म्स में। चीज़ वही है, इंडेक्सिंग वाले सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे, बस हम इसको जब हम पांडास में काम करेंगे तो हम इसको टर्म दे देंगे लेबल। ठीक है, कि क्या लेबल है। तो पांडास हमें ऑप्शन देता है कि हम ये लेबल्स को मॉडिफाई कर सकें। जब हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 इंडेक्स के हिसाब से जा रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने pd डॉट सीरीज़, पांडास डॉट सीरीज़ का इस्तेमाल किया है और हमने सीरीज़ में वैल्यू क्या पास कराई है, a, यानी a में जो वैल्यूज़ हैं इसको ये सीरीज़ में कन्वर्ट कर दे। प्लस हमने कहा हमें इंडेक्स जो हैं वो देने हैं x y z। तो आप देखना ये 0 1 2 जो लिख के आ रहा है ये रिप्लेस हो जाएगा x y z से। ठीक है, ये भी मैं आपको चैट में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आएंगे 0 1 2 3 के फॉर्म में, लेकिन हम पांडास में उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा सीरीज़ में। तो हमने पांडास pd डॉट सीरीज़ यूज़ करी, फंक्शन के ब्रैकेट्स ओपन क्लोज हुए। अब हमें पहले तो देना है कि हमें किस वेरिएबल को या किस एरे को हमें कन्वर्ट करना है सीरीज़ में। तो हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कराई, कॉमा लगा के प्रॉपर्टी दी इंडेक्स इक्वल्स टू, अब जितने यहाँ वैल्यूज़ हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने ए में वैल्यूज़ हैं अगर आप इंडेक्स मैनुअली दे रहे हैं तो इंडेक्स इक्वल टू के बाद ये जो आपका लिस्ट आएगा इसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए जितने आपके इनिशियल ए में हैं। अगर हम यहाँ बोलें कि हमारे पास लेट्स से इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें हम 3 ही डिफाइन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये आपको एरर दे देगा प्रोग्राम। एरर में नीचे आएंगे तो एरर क्या आया है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 4 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स 3। यानी आपका जो वेरिएबल है उसमें 4 वैल्यूज़ हैं लेकिन इंडेक्स जो डिफाइन कर रहे हो उसमें 3 है। अब आप देखो लाइन नंबर 3 पे एरर आया है। अब अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें,
हम 4 दे देंगे तो चारों लिस्ट आउट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम सीरीज़ में मैनुअली इंडेक्स देते हैं तो बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीरीज़ में जितने वैल्यूज़ होंगे इंडेक्स में उतने ही वैल्यूज़ हमें देने पड़ेंगे, अदरवाइज मिसमैच, वो मैच नहीं कर पाएगा कि कौन से कॉलम को क्या इंडेक्स देना है, ठीक है। अब हम नॉर्मली जब सीरीज़ की बात करते हैं, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ और हम एक सेल इंसर्ट करते हैं नीचे, ठीक है। तो हमने इंडेक्सिंग के केस में देखा था कि हम myvar at 0 अगर लें तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, 0th इंडेक्स की वैल्यू। हमारा वेरिएबल एट 2 कर देंगे तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करके देगा। तो सेम चीज़ जब हमने इंडेक्स मैनुअली डिफाइन करे हुए हैं हम उसमें भी कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हम एक बार इसको रन करते हैं और हम बोलते हैं हम myvar का वैल्यू उठाएंगे x वाला, ठीक है। हम myvar का कौन सा वैल्यू उठाना चाहते हैं, x, यानी x इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो पिक हो। बस एक डिफरेंस ये आएगा क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग टाइप में लिए हुए हैं तो हमें इसे डबल कोट्स में ही देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है कि अगर हम मैनुअली इंडेक्स चेंज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, प्लस हम सेम इंडेक्स जो हमने मैनुअल इंडेक्स दिया है उसके थ्रू रेफरेंस करके एलिमेंट्स पिक भी कर सकते हैं। सिमिलर है इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट से जो हम इंडेक्सिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जहां हम एक डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लेट्स से कैलोरीज में कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने एक डिक्शनरी डिफाइन करी कैलोरी, उसमें डे 1 में वैल्यू डाली, की था डे 1 वैल्यू गई 420, की था डे 2 तो वैल्यू गई 380, की था डे 3 तो वैल्यू गई 390। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा था कि हम एक एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं पांडास में। अब हम देख रहे हैं क्या हम डिक्शनरी को भी कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सीरीज़ में कन्वर्ट करने का तरीका वही है, pd.series, और जिस भी एरे, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट जिसको भी हमें सीरीज़ में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर पास कराई और फिर हम व्यू कराते हैं, एक काम करते हैं हम कैलोरीज को भी प्रिंट कराते हैं ताकि दोनों के रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। अब आप देखो जब हम सीधा सीधा डिक्शनरी प्रिंट करा रहे हैं तो हमारी डिक्शनरी कुछ ऐसे पाइथन में रिप्रेजेंट होके आती है। जब फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो सीरीज़ में कन्वर्ट करते ही डे 1 420, डे 2 380, डे 3 390, यानी हमने अपने डिक्शनरी को सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताओ किसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी है, किसको एनालाइज करने में ज़्यादा आसानी है। okay. अभी हमने इसका डे 1 डिफाइन नहीं किया इसलिए ऐसे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये करें कैलोरीज 0, नॉट कैलोरीज, myvar। अब देखिए अगर हमने, क्योंकि सीरीज़ को नाम दे दिया है माई वेरिएबल, हम कहते हैं माई वेरिएबल का 0th वैल्यू पिक करके दो, तो 0th वैल्यू पे क्या आ रहा है 420। सेकेंड इंडेक्स सर्च करेंगे तो सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 390, और ये किस टाइप का डेटा है, int 64, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने सीधा सीधा सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अब हम सेम पैटर्न में इसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, यानी हम मैनुअली बोलेंगे इंडेक्सेस लो, यानी हमने कहा ये डे 1 लो, फिर डे 2 लो, नेक्स्ट डे 3 लो, ठीक है।
और हम अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देखो अब ये इंडेक्स असाइंड हो गए हैं इस डिक्शनरी में हमारे सीरीज़ के लिए। अब हम अगर myvar at इंडेक्स लेते हैं डे 2, तो आप देखो डे 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 380, तो 380 वैल्यू उसने हमें पिक करके दिया है। ठीक है, यानी हमने दोनों चीज़ें देखी कि अगर हम या तो हम सीरीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रखना है तो कैसे रखेंगे, मैनुअल इंडेक्स रखने हैं तो किस तरीके से रखेंगे, और इंडेक्सिंग किस तरीके से हम पिक कर सकते हैं सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा जो भी डेटा है उसको हम पांडास में सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो कॉलम टैबुलर फॉर्म में मिल जाता है, जो कि हमारे लिए एनालिसिस में आसानी होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेटा फ्रेम की तरफ। डेटा फ्रेम क्या है, ये भी डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट्स हमारे हमने देखा मल्टीपल डायमेंशनल टेबल्स हो सकते हैं, वो हम उनको डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो अभी हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सीरीज़ में आप देख रहे होगे हम एक सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं या कुछ कॉलम्स और आ सकते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ की हम बात करेंगे तो हम उसको डेटा सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ थे, एक कार सीरीज़ था, एक पासिंग सीरीज़ था। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स आ गए, तो मल्टीपल कॉलम्स के केस में हमने क्या किया, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते ही हमें मल्टीपल कॉलम्स के फॉर्म में डेटा दिखने लगा। जब हम सीरीज़ की बात कर रहे थे तो हमें इंडिविजुअल सिंगल कॉलम दिख रहे थे। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में क्या है, डेटा फ्रेम में हमारे पास मल्टीपल सीरीज़ का डेटा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं डेटा फ्रेम के लिए। हमने डिफ़ाइन किया हमारा डेटा जो है उसमें हमने दो सीरीज़ बनाई, एक कैलोरीज डिफ़ाइन करी और एक ड्यूरेशन डिफ़ाइन किया। तो डेटा के सीरीज़ डिफ़ाइन करने के लिए तरीका क्या था, पहले हमने वेरिएबल नाम दिया कैलोरीज, कोलन लगाया एंड देन उसका लिस्ट दिया कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ जाने हैं। कैलोरीज कंप्लीट हो गया, कॉमा लगाया, नेक्स्ट वैल्यू दी जो कि ड्यूरेशन है, यानी सेकेंड सीरीज़ है। ड्यूरेशन के बाद कोलन लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ दे दी सीरीज़ में जो जो वैल्यू जाने। अगर लेट्स से हमें कोई तीसरा वैल्यू भी डालना है, तो लेट्स से हम लिखते हैं फूड आइटम, तीसरा ऑप्शन हमारा फूड है कि किस फूड से ये कैलोरीज मिल रहे हैं। तो लेट्स से एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो आपने देखा अगर और किसी रनिंग सीरीज़ में हमें नया सीरीज़ ऐड करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने अब डेटा में 3 सीरीज़ भेजे। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने कहा हमने इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है और डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवाते हैं। अब आप देखो जैसे ही हमने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराया हमारे क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस आ गए। अभी हमने इंडेक्सेस की बात नहीं करी कि इसको इंडेक्स चेंज करना है तो क्या करेंगे, हमने सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखा हमारे कैलोरीज, ड्यूरेशन और फूड का। यानी अगर हम देखें myvar at 0 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यूज हैं इसके, इसको हम डायरेक्ट इससे रन करके देखते हैं। अगर हम चेक करना चाहें किसी इंडिविजुअल कॉलम के हमारे सीरीज़ के वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, तो हमने पहले बोल दिया कि हमने डिस्प्ले कराना है कैलोरीज का वैल्यू, तो कैलोरीज के जितने वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट होके आ गए। सिमिलर वे में अगर हमें ड्यूरेशन के वैल्यूज़ पिक करने हैं कि ड्यूरेशन सीरीज़ में क्या क्या वैल्यूज़ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, myvar add ड्यूरेशन के वैल्यूज़ पिक हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर हमें फूड के वैल्यूज़ देखने हैं तो हमने क्या किया, हमारा जो myvar है, myvar स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हमने मेंशन किया फूड, तो हमें सारे फूड के वैल्यूज़ दिख गए। यानी इंडिविजुअल सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा
डेटा फ्रेम बन रहा है। ठीक है मैम, वो कर्ली ब्रैकेट जो यूज किया वो कैसे किया? कर्ली ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे हम डेटा सेट बना रहे हैं, हम एक डिक्शनरी टाइप का एलिमेंट बना रहे हैं जहाँ हमने एक की दिया, की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिए, यानी हम एक सीरीज बना रहे हैं बेसिकली। ये है कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे डेटा सेट डिफाइन करते टाइम यूज हुआ इसका। नहीं, उसको ऊपर और नीचे यूज किया है ना, हाँ इसके बगल में यूज क्यों नहीं किया? ये देखिए यहाँ पे कह रहे हो ना आप कि हमने ये जो डेटा बनाया है, डेटा 2 ले लेते हैं। जब डेटा 2 बनाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कुछ, है ना, इसके अंदर Yes, वैल्यूज ma'am. देते हैं। ठीक है, हमने जस्ट फॉर ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ताकि पढ़ने में आसानी रहे, अगर हम इसको एंटर कर देंगे, नीचे ले आएंगे, तो भी मतलब सेम ही होगा। यानी जब तक हम इस लाइन का, देखो ये डेटा सेट का स्टार्टिंग यहाँ हुआ है, इसका क्लोजर यहाँ होगा, इसके बीच में कितने भी लाइंस ऑफ कोड आप लिखेंगे वो पूरा डेटा 2 में ही काउंट होगा। अगर हम इसको ओके अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो भी वो सेम ही चीज़ आएगी, बस समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी कि इन नेक्स्ट सीरीज में क्या है, उसके बाद सीरीज में क्या है। ऐसे अभी तक हम ऐसे देख रहे थे ना, तो इसका और इसका मतलब सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन हमने चेंज किया है सो दैट हमें इजीली समझ में आ सके। अच्छा ये कैलोरीज सीरीज है, ये ड्यूरेशन का सीरीज है, ये फूड का सीरीज है। ठीक है, डेटा 2 और डेटा, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, दोनों का प्रोग्राम के टर्म्स में मतलब सेम ही है। इसका मतलब भी यही है कि पहले एक कैलोरीज डिफाइन करा है जिसमें हमने ये 3 वैल्यू दिए हैं, फिर कॉमा लगा, यानी नेक्स्ट एलिमेंट इस सीरीज़ का ड्यूरेशन है, कोलन लगा के ड्यूरेशन में जो जो वैल्यूज़ पास होने हैं वो दिए हैं, फिर कॉमा लगाया, यानी नेक्स्ट एलिमेंट इस सीरीज़ का क्या है, फूड है। और सेम मतलब इसका भी है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने देखा डेटा फ्रेम की बात हम कर रहे थे कि डेटा फ्रेम जो है, हम अगर आप देखोगे तो ये आपको लगभग मल्टीपल डायमेंशन, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपके रोज दिख रहे हैं और आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, है ना। अब हमने देखा रोज और कॉलम के टर्म्स में, अगर हम यहाँ पे बोलें हमें कैलोरीज का 0th वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे पहले हमने डिफाइन किया किस कॉलम का वैल्यू चाहिए, फिर हमने इंडेक्स लेबल दिया कि कौन सा वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी हमने बोला कैलोरीज कॉलम से वैल्यू पिक करो, अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये सारे वैल्यूज पिक करके दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू पिक कराना है तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और हमने बोला हमें फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू पिक करके दो कैलोरीज का। ठीक है मैम। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल चैट में भी भेज देती हूँ। ठीक है, सेम हम ड्यूरेशन के लिए भी लगा सकते हैं कि हमें ड्यूरेशन का वैल्यू चाहिए सेकेंड इंडेक्स का, तो ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के वैल्यूज में जाएगा, सारे ड्यूरेशन वैल्यूज पिक करेगा, फिर देखेगा इंडेक्स कौन सा चाहिए, सेकेंड इंडेक्स चाहिए। सेम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हम अगर इसको बोलें ड्यूरेशन में 1 से लेके 2 तक का वैल्यू भेजो, तो इसने हमें अभी एक ही वैल्यू दिया है, नेम, ड्यूरेशन और इंडेक्स 1 का वैल्यू दिया है। अभी ठीक है। अच्छा, जो हायर वैल्यू है वो इनकल्सिव नहीं है, यानी हायर वैल्यू इंक्लूड नहीं हो गया। हमने इसको बोला 0 से 2 तक दो, तो 0 इंडेक्स जो है इंक्लूडेड है, सेकेंड इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यानी जो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे डेटा फ्रेम में सेम एज इट इज़ काम करेंगे। आप इसके लिए भी चेक करोगे तो ये भी आपको स्लाइस्ड इंडेक्सेस देगा। हमने बोला 0 से 2 तक देना जिसमें 0th इंडेक्स इंक्लूडेड हो लेकिन सेकंड इंडेक्स इंक्लूडेड ना हो,
तो आप देखोगे 0 का वैल्यू आ गया 420, फर्स्ट का इंडेक्स का आ गया वैल्यू 380। ठीक है, यानी स्लाइसिंग यहाँ पे भी काम करेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग एज इट इज़ वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर हमें लोकेशन, किसी भी रो को लोकेट करना हो, यानी लोकेशन पता करना हो, तो उसके लिए हम पांडास में लॉक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लॉक कीवर्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। यानी अब हम क्या कह रहे हैं, हम इंडेक्स जो रो वैल्यू है उसके हिसाब से पिक करने की कोशिश करते हैं। हम इसको बोलते हैं माई वेयर, हमारा ऊपर माई वेयर डिफाइंड है, हम लोकेशन वैल्यूज़ लेते हैं 0 से 2 के बीच। तो आप देखो हमने बोला हमें इन इंडेक्स के वैल्यूज़ दे दो। हमारा माई वेयर क्या था, माई वेयर हमारा ये डेटा फ्रेम है, इसमें हमने बोला हमें लोकेशन, हमें रो 0 और रो 2 के वैल्यूज़ उठा के दे दो सारे सीरीज़ के लिए। पहले हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज़ की इंडेक्सिंग कैसे पिक करेंगे, अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रो, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स हम कैसे पिक कर सकते हैं। तो रो के कॉलम, जब हम कॉलम वाइज पिक कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे कॉलम का नाम दे रहे हैं, तो हमें उस सीरीज़ का डेटा मिल जा रहा है। जब हम रो के बेसिस पे सेलेक्ट करना होगा तो हमने यहाँ पे लॉक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हमारा जो भी वेरिएबल है, जो भी डेटा है, डॉट लॉक, लॉक मतलब लोकेशन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा। अगर सिंगल वैल्यू देनी है तो हम सिंगल वैल्यू दे सकते हैं। सिंगल वैल्यू देनी है तो हमने सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल वैल्यू दी 1। अब आप देखो फर्स्ट के लिए जो भी वैल्यूज़ होंगे वो आपको ये दे देगा 380, 40 बनाना। लेकिन अगर हमें मल्टीपल डायमेंशंस के लिए चाहिए तो मल्टीपल डायमेंशंस के लिए हमने देखा था हमें कुछ इस टाइप का सीक्वेंस मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि हम 2 डायमेंशंस का मल्टीपल वैल्यूज़ बता रहे हैं, 2 डायमेंशंस नहीं सॉरी मल्टीपल वैल्यूज़ उठा रहे हैं, तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाएंगे और हम इसको बोलेंगे 0 और 1 का वैल्यू दे दो। तो 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे जो जो वैल्यूज़ होंगे वो हमें पिक करके दे देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने लोकेशन के बेसिस पे, इंडेक्स के बेसिस पे कैसे पिक करना है। इंडेक्स के लिए हमें लॉक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना लॉक यूज़ करें हम इंडेक्स के बेसिस पे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था कि हम इंडेक्स डिफाइन कर सक रहे थे सीरीज़ में। अब देखना ये है क्या सेम चीज़ हम डेटा फ्रेम के लिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा था ना सीरीज़ में हम इंडेक्स मैनुअली दे पा रहे थे पांडास में, तो सेम चीज़ हम डेटा फ्रेम में भी दे सकते हैं। हमने पहले डेटा लिखा, हमारे डेटा में हमने दो चीज़ें डिफाइन करी, एक कैलोरीज में 3 वैल्यूज़ गए हैं, दूसरा एलिमेंट इसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में 3 वैल्यूज़ गए हैं। हमने बोला डेटा फ्रेम जो हमारा DF है उसमें वैल्यू क्या जाए, पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में हमने वैल्यू क्या भेजी, डेटा की वैल्यू भेजी। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। जी मैम।
वाले थे कि क्या हम मैनुअली इंडेक्स डेटा फ्रेम के लिए भी दे सकते हैं या नहीं, जो कि हम डेटा सीरीज़ के लिए दे पा रहे थे, पांडा सीरीज़ के लिए। तो हमने डेटा फ्रेम का सिंटेक्स लिखा, pd.data frame, हमारे राउंड ब्रैकेट्स ओपन हुए, हमने अपना वैल्यू दी कि डेटा फ्रेम में क्या डेटा सेट जाना है, फिर हमने कॉमा लगा के इंडेक्स वैल्यूज़ दिए, इंडेक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो जो लेबल्स हमें इंडेक्स में देने हैं वो हमने मेंशन कर दिए। जैसे हमने बोला डे 1, डे 2, डे 3। अब आप देखना 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, ड्यूरेशन में भी 3 एलिमेंट्स हैं, इट शुड वर्क फाइन। जो हमारा डेटा सेट पहले कुछ इस टाइप का आ रहा था, जिसमें 0, 1, 2 लेबल में आ रहे थे, अभी क्या लिख के आ रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 1, डे 2, डे 3। 0, 1, 2 रिप्लेस हो गया उन इंडेक्सेस से जो हमने भेजे हुए हैं। सेम वे में जैसे हम इंडेक्स के बेसिस पे कैसे उठा रहे थे, हम लिख रहे थे df.log और लॉग के अंदर हम वैल्यू दे रहे थे, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, डे 1। ऐसे ही कर रहे थे हम, हमारा डेटा फ्रेम डॉट लॉग और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे इंडेक्स का वैल्यू। तो आप देखोगे ऐसे मेंशन करते ही डे 1 के करस्पॉन्डिंग कैलोरी वैल्यूज आई 420, ड्यूरेशन वैल्यू आई 50। अब अगर हम इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करें, हम कहें हमें डे 1 के लिए वैल्यू चाहिए लेकिन हमें सिर्फ ड्यूरेशन का वैल्यू चाहिए, यानी हमने अब क्या किया, हमने पहले इंडेक्स उठाया है, फिर कॉलम बताया कि कौन से कॉलम का वैल्यू चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको ये वाला भी पिन कर देती हूँ। ये ट्राई करिएगा आप लोग भी। सिंगल इंडेक्स के सारे वैल्यूज़ उठाने, सारे कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे। और अगर हमें चाहिए कि हमें स्पेसिफिक कॉलम का वैल्यू उठाना है डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलर काम हम यहाँ पे भी कर रहे थे। हमने फ़र्क क्या था, हमने पहले कॉलम डिफाइन कर दिया था कि कैलोरीज वैल्यू उठाओ, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है 0 का वैल्यू उठाना है या 1 का उठाना है या 2 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगर हमें डेटा किसी फाइल से उठाना हो तो हम कैसे उठाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हमारा जो टर्मिनल था उस पर पहले एक ये data.csv फाइल अपलोड करी, जिसको हम अगर हम इस फाइल को खोलें तो आप देखोगे ये फाइल हमारा, इसमें कुछ इस टाइप के वैल्यूज़ हैं, हमारा ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्स पल्स है और कैलोरीज हैं। यानी ये जो हम डेटा सेट की बात कर रहे थे ये एक मिनिएचर था, इसका रियल टाइम कुछ इस टाइप के वैल्यूज़ हैं। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इस CSV फाइल में, लगभग 170 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 4 कॉलम्स है, ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्सिमम पल्स है, कैलोरीज, और करस्पॉन्डिंगली उनके जो भी वैल्यूज़ आ रहे होंगे वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये डेटा सेट लोड कराना हो पांडास में, पाइथन में, तो हम पांडास में कैसे कराएंगे। अब सबसे पहले इसके लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे हमारा ये जो फाइल है ये किस फॉर्मेट का है, अब आप देखोगे इस फाइल का नाम है data.csv, ठीक है। एक्सेल के फॉर्म में जब हम डेटा को डाउनलोड करते हैं तो 2 फॉर्मेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, एक CSV होता है और एक .exel, एक्सेल का डॉट एक्सटेंशन होता है, वो यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास जो भी डेटा है वो .csv फॉर्मेट में है तो पांडास में लोड कराने के लिए फंक्शन अलग यूज़ होगा। अगर हमारा जो फॉर्मेट है वो एक्सेल का दूसरा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, XLSP करके फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, तो हम अलग फंक्शन के थ्रू लोड कराएंगे डेटा,
यानी अब हम अपन ईडीए परफॉर्म करने से पहले हम डेटा को लोड करते हैं ना, तो हम डेटा लोड करना सीखेंगे कि हम कैसे डेटा को लोड करा सकते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला डेटा फ्रेम में क्या लेना है, pd.read csv, pd.read csv। ये जो read csv है ये हमारा पांडास का फंक्शन है जो कि csv फाइल के कंटेंट को रीड कराएगा और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल कोट्स के अंदर फाइल का नाम देना है जिस फाइल से डेटा लोड कराना है, ठीक है। तो ये फाइल मैम कहीं पे भी होगी, आप ऑटो डिटेक्ट करेगा या क्या करेगा? नहीं, ये ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर लेट से मैं बोलती हूँ data1.csv, अब data1.csv मेरे कंप्यूटर पे है, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे, क्योंकि हम नोटबुक में काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक पे, मैंने इस वाले फोल्डर में नहीं रखी हुई है, तो ये ओके, यानी जिस फाइल जिस फोल्डर में हमारा वो डाटा उसी में वो हमें रखना पड़ेगा पहले। हाँ, अब आप देखो यहाँ क्या एरर आया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, यानी ये फाइल इसको नहीं मिली। अगर हमारा ऐसा एरर आएगा दैट मीन्स हमारी फाइल करेक्ट फोल्डर में रखी हुई नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही, इसीलिए मैंने क्या किया था, जो हमारा रनिंग फोल्डर था ना वहाँ पे जाके इस फाइल को अपलोड कर लिया। मैं एक बार चेक करती हूँ, मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर मैं ये वाला फाइल ना आप लोगों को अलग से शेयर ड्राइव पे शेयर कर देती हूँ और वो लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप एक्सेस कर लेंगे। ओके, चेक करिएगा, आ गई फाइल। ये रहा लिंक, इस लिंक से आप फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। राइट, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। हमने देखा ये जो फाइल है, यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा का नाम, फाइल का नाम दे रहे हैं, क्योंकि हम फाइल को इसी फोल्डर में रख रहे हैं। लेट्स से हमारे इस फोल्डर में फाइल नहीं है, किसी और लोकेशन पे है, तो आप वहाँ पे लोकेशन का वैल्यू भी दे सकते हो कि वो आपके लोकेशन से उठाए। जैसे अगर हमें यहाँ पे पूरा सी के अंदर पाथ देना पड़ेगा। देखिए अब इसने लोकेशन से उठाया, यानी ये जो रीड CSV फंक्शन है ये दोनों तरीके से काम करेगा। या तो हम जो हमारा डेटा सेट है, ये जो हमारा रनिंग फोल्डर है जुपिटर नोटबुक का, उसमें प्लेस कर दें, या फिर अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप में कहीं है तो आपको क्या करना है, इस जहाँ भी फाइल है उस लोकेशन पे जाइएगा, ये लोकेशन कॉपी करना है, लोकेशन कॉपी करके लेके आइए और इस सिंगल कोट्स के अंदर लोकेशन वैल्यू डालिए अलोंग विद द फाइल नेम। अब आपने देखा होगा जब हमने यहाँ सिंगल कोट्स, जो कि हमारा लोकेशन कुछ इस टाइप का आया था, हमारा लोकेशन कुछ इस टाइप का आया था, है ना, सिंगल स्पेस। हमने एक चीज़ देखी थी, पाइथन में सिंगल स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसका अपना अलग मीनिंग है। तो सिंगल स्पेस यूज़ किया तो वो
पहचान नहीं पा रहा था कि ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसकी जगह डबल बैक स्पेस यूज़ किया। सिंगल जहाँ जहाँ सिंगल यूज़ हो रहा था वहाँ पे डबल कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? जी मैम। हमने डबल क्यों डाला था सिंगल की जगह? जी। हम यहाँ पे दूसरा वाला भी मेंशन कर देते हैं कि अगर आपने सेम फाइल में लोड कराया हुआ है तो आप सिंपल फाइल के नाम से भी कॉल कर सकते हो। ये है मेथड 1, ये आपका हो जाएगा मेथड 2। प्रिंट फंक्शन में आप देखोगे प्रिंट फंक्शन कॉल करते ही इस टाइप से आ रहा है डेटा सेट। ये आपको नीचे ये भी दिखा रहा है कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। अगर हम सिर्फ डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो आप देखो ये हमें थोड़ा रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, यानी पांडास का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को बेहतर विजुअलाइज कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ पाइथन तक ही रहते, पांडास लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते, तो दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है। अभी ये प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेट में दिख रहा है हमें डेटा। ठीक है, ये टॉप 5 और लास्ट 5 दिखाएगा मैम? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको टॉप 5 और लास्ट 5 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं आया हुआ है, डेटा पूरा आया हुआ है। ओके मैम। अगर हमें स्टार्टिंग के लेट्स से 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम यहाँ पे df.head फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमने क्या लिखा है, df.head, और इसमें जो भी काउंट देखेंगे टॉप मोस्ट वैल्यूज पिक करके दे देगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ सिर्फ हेड लिखूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हेड 5 कॉलम्स 5 रोज का रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक करना है 15 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हेड के अंदर हम 15 मेंशन कर देंगे, तो आप देखोगे 15 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके मैम। ठीक है, ये मैं आपको पिन कर देती हूँ, आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, हेड में बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स ही जाएंगे। अगर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करने हैं तो हम उसके अंदर काउंट दे देंगे कि हमें कितने काउंट के वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि अगर हमें पांडास में CSV फाइल रीड कराना हो तो हम किस तरीके से रीड करा सकते हैं। ठीक है, मैम अगर एक्सेल फाइल होगी तो क्या हमें राइट डाउन करना होगा, वहाँ पे क्या लिखना होगा? अब देखिए, अगर एक्सेल की जगह कुछ ऐसी फाइल होती है, हम पहले एक फाइल देखते हैं एक्सेल फॉर्मेट में हमारी कोई फाइल हो। ये है एक्सेल फाइल है, जैसे ये भी डाउनलोड्स में ही है। इसका लोकेशन हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे CSV के लिए हम pd.read CSV यूज़ कर रहे थे, है ना, अब हम इसकी जगह रीड एक्सेल यूज़ कर लेंगे। pd.read एक्सेल सिंगल कोट के अंदर हम अपने फाइल का नेम लेंगे। फाइल का नेम क्या है, HMGS डॉट XLSX, जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, XLSX। अपने फाइल का नाम विद फुल फॉर्मेट XLSX, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि सिंगल बैक स्पेस पाइथन नहीं कर पाएगा, डबल में कन्वर्ट कर देंगे और हम डेटा फ्रेम df1 को रीड कराते हैं। ठीक है, अभी इस डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज़ होंगे उस हिसाब से डेटा दिख रहा होगा। जैसे जहाँ वैल्यूज़ नहीं है वहाँ कुछ NaN लिख के आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर वैसा डेटा नहीं है।
लेकिन जो भी एक्सेल में फाइल में रिकॉर्ड्स होंगे ना वो पूरे पूरे आपको दिख रहे हैं। ओके मैम। तो जो भी हमारे फाइल का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से हमारे जो रीड कराने का फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट में है तो डॉट एक्सेल, CSV फॉर्मेट में है तो रीड अंडरस्कोर CSV हमने यूज किया था। ठीक है, ठीक। ऑलराइट। अब एक ऑप्शन यहाँ पे आता है मैक्स रोज का, कि अगर हमें जितने भी रोज प्रेजेंट हैं वो सारे ऑप्शंस में दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे हम ये देख सकते हैं कितने रोज हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पांडास में ऑप्शंस में डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज हम देखना चाह रहे हैं कि पांडास में मैक्सिमम कितने रोज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप देखो जो हमारा सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम 60 रोज तक सपोर्ट कर रहा है, यानी 60 रोज हम वन गो में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें इस नंबर को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन यही है pd.option.display.max rows। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 60 है, हम इसको कितना भी नंबर दे सकते हैं। लेट्स से हम 100 डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें इसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी और फिर हम अपने डेटा सेट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके मैम। हमने क्या किया, हमने इसको बोला कि ये 200 है, हम 200 रखते हैं और हम अपना डेटा सेट लोड कराते हैं और डेटा सेट व्यू कराते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे ये क्या कर रहा है, इसने एक स्क्रॉलर दे दिया कि जितने रोज हैं हम इनको स्क्रॉल करके सारे वैल्यूज देख पाएँ, जो हम ऊपर नहीं देख पा रहे थे। आपको ध्यान हो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें सारे वैल्यूज नहीं दिखा रहा था, हमें कुछ टॉप वैल्यूज दिखा रहा था, कुछ लास्ट के वैल्यूज दिखा रहा था। और हमने हेड में भी दिया तो हेड में हम लेट्स से तो हमने इसको बोल दिया अगर हम इनिशियली हेड में वैल्यू देते 100 यानी 60 से ज़्यादा वैल्यूज़ देते तो वो डिस्प्ले नहीं कराता, ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देता जैसे यहाँ पे करा हुआ है। लेकिन हमने अगर हमें चाहिए कि हमें सारे वैल्यूज़ दिख जाएं तो हमने क्या करा, हमने ये जो डिस्प्ले ऑप्शन है इसका काउंट बढ़ा दिया और फिर हमने अपने डेटा सेट को लोड करा लिया। तो अब आप देखोगे डेटा सेट लोड होते ही ये हमारा स्क्रॉल बार आ गया और हम सारे रिकॉर्ड्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका। यानी अब आप देखो हम कहीं ना कहीं अभी तक हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, ईडीए के, स्टैटिस्टिक्स के, फिर हम आए पाइथन के बेसिक्स पे। पाइथन बेसिक्स हमने इसीलिए पढ़े ताकि हमें पांडास में ये चीज़ें समझ में आए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं डेटा लोड कराने की तरफ, क्योंकि डेटा क्लीन करने के लिए हमें पहले डेटा लोड कराना पड़ेगा। तो अब हम फाइनली स्टेज 1 पे हैं जहां हमने देखा हम डेटा को कैसे लोड करा सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें देखी आज, अगर हमें CSV फाइल से डेटा लोड कराना है तो कैसे कराएंगे पहला, दूसरा हमने देखा एक्सेल से, एक्सेल फॉर्मेट में है तो डेटा लोड कराना है तो कैसे करेंगे। अब हम एक तीसरे की बात और करेंगे कि अगर हमारा डेटा कुछ जेसन फॉर्मेट में है, यानी कुछ ऐसा फॉर्मेट है, इसको हम जेसन बोलते हैं। जेसन मतलब आप देखोगे डिक्शनरी टाइप के जो वैल्यूज होते हैं, ये जो फॉर्मेट है बेसिकली ये हमारा जेसन फॉर्मेट कहलाता है। यानी आप देखना डेटा सेट में हम जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं, हमने पहले बोला हमें एक ड्यूरेशन बनाना है, ड्यूरेशन का सीरीज है, इतने इंडेक्सेस तक ड्यूरेशन का सीरीज है। पहला आइटम था ड्यूरेशन, दूसरा आइटम आया पल्स, पल्स का अपना सीरीज है। पल्स के वैल्यूज के बाद में मैक्स पल्स का आइटम स्टार्ट हुआ, इसका अपना सीरीज है। ये देख रहे हैं आप, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिस्ट कर रहे हैं, लास्ट में हमारा कैलोरीज आया, इसको हम जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। यानी ये जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड फॉर्मेट है जब हम बहुत बड़े डेटा में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा था एक्सेल का भी अपना लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ एक्सेल डील नहीं कर सकता। तो हमें क्या है, उस
एक स्टेज के बाद जब हम बहुत ज़्यादा डेटा का एनालिटिक्स हमें परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, हमें जो डेटा मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो जेसन फॉर्मेट का डेटा अगर हमें रीड कराना हो तो उसके लिए आप फंक्शन देखोगे, बिल्कुल सिंपल है, pd.read_json। CSV कराना था तो pd.read_csv था, एक्सेल कराना था तो pd.read_excel था, जेसन फाइल है तो pd.read_json। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फोल्डर पे आते हैं, हम ये फाइल को C ड्राइव से ले लेते हैं। चलो अब आप देखो इस फाइल को अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो इसका जो टाइप है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट फाइल .js, ये इसका लोकेशन है। तो हम लोकेशन से एक्सेस कर लेते हैं। हम इसको डेटा फ्रेम 2 नाम देते हैं, pd.read_json ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोकेशन देते हैं, हमारा जो लोकेशन है फाइल का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। फाइल का एग्जैक्ट वही नाम और लोकेशन आएगी जो इसका नाम होगा। डाउनलोड्स में जी data.js, ठीक है, ये रीड कराया और फिर हम df2 को प्रिंट कराते हैं। तो आप देखो ये जो फाइल थी हमारी वो पूरा फाइल का डेटा लोड होके आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें भी डेटा सेम ही है, ड्यूरेशन है, पल्स है, हमने यही तो देखा था। पहला आइटम ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन के कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, फिर दूसरा एलिमेंट था हमारे पास पल्स, तीसरा एलिमेंट था मैक्स पल्स, नेक्स्ट एलिमेंट था कैलोरीज। तो यानी हमने डेटा हम किसी भी फॉर्मेट का हो उसको पांडास के थ्रू रीड करा सकते हैं। जेसन फाइल होगी तो फॉर्मेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा pd.read_json। ये वाला फाइल भी मैं ड्राइव पे रख देती हूँ। ठीक है, ये फाइल भी अवेलेबल है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, तो हमने देखा 3 तरीके का डेटा हम लोड करा पा रहे हैं पाइथन में यूजिंग पांडास। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो जो डिक्शनरी फॉर्मेट का डेटा है, जैसे हम यही तो कह रहे थे, एक पहला एलिमेंट था ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में कुछ वैल्यूज डाले, दूसरा एलिमेंट था पल्स, पल्स में कुछ वैल्यू डाले, फिर मैक्स पल्स में कुछ वैल्यूज आए, फिर कैलोरीज में कुछ वैल्यूज आए। इसका मतलब देखिए ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डेटा का वैल्यू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, जहाँ ये कर्ली ब्रैकेट लास्ट एंड होगा वहाँ डेटा हमारा एंड होगा। ठीक है, हमने इसके अंदर पहला एलिमेंट बनाया है ड्यूरेशन का कोलन दिया है, यानी ड्यूरेशन के वैल्यू स्टार्ट हुए। अब ये कर्ली ब्रैकेट जो ओपन हुआ है वो ड्यूरेशन का स्टार्टिंग बताएगा, जहाँ ये ब्रैकेट बंद होगा मतलब हमारा ये पूरा सेक्शन ड्यूरेशन के वैल्यूज है। अब मल्टीपल वैल्यूज हमने इसमें मल्टीपल डिक्शनरी फॉर्मेट में बनाए हैं, तो यानी पहला की है, ये इसका वैल्यू है, की कोलन वैल्यू, पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही सेकंड लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा, लास्ट एलिमेंट के बाद हम कॉमा नहीं लगाते। कॉमा लगाने का मतलब है अगला एलिमेंट आने वाला है, लास्ट एलिमेंट के बाद तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाना होता है। ठीक है, सेम वे में हमारा पहला आइटम आ गया ये ड्यूरेशन का। अब ड्यूरेशन के बाद हमें पल्स बनाना है, तो हमने ड्यूरेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद एक कॉमा लगाया, यानी अगला आइटम आएगा, अगला कैटेगरी आएगा जो कि हमारा पल्स है। सेम स्ट्रक्चर पल्स का फॉलो हुआ। पल्स के बाद भी हमें एक और कॉलम चाहिए था, तो हमने फिर कॉमा लगाया, अगला डिफाइन किया मैक्स पल्स के बाद हमें कैलोरीज चाहिए था, तो हमने कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद फिर एक कॉमा लगाया, कैलोरीज बनाया। अब आप देखो कैलोरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। अब कैलोरीज के बाद हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बनाना था, तो यहाँ आपको कोई कॉमा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कैलोरीज बंद हो गया। अब ये जो लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट है ये किसका है, ये हमारा इनिशियल डेटा का है, यानी ये सारे वैल्यूज हमारे डेटा में लोड होंगे। ठीक है, ये वही है जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने किया था। ये
बस यहाँ हम सीरीज के फॉर्म में दे रहे थे, हम सेम चीज़ डिक्शनरी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो लेट्स एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यानी हम डेटा सीरीज के फॉर्म में भी दे सकते हैं और डेटा को हम एज डिक्शनरी भी भेज सकते हैं। अब आप देखो, जैसे ही डिक्शनरी डिफाइन किया, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम दिख रहा है आपको। देखो, ड्यूरेशन पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज, यहाँ भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट था हमारा, बस वैल्यूज ज़्यादा थे। ठीक है, तो यानी हम डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, हम उसको एज अ डेटा फ्रेम रीड करा सकते हैं यूजिंग पांडास। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना देखा कि पहले हमने पांडास को समझा, पांडास लाइब्रेरी में क्या क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एलियास कैसे यूज़ करना है। फिर हमने देखा अगर सीरीज़ के हमारे पास कुछ अरे है, हमें उसे सीरीज़ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। फिर हमने देखा डिफ़ॉल्ट लेबल्स को हम अपने दिए हुए इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने देखा अगर हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी का डेटा को हम सीरीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी डेटा फ्रेम्स की, डेटा फ्रेम्स में किस तरीके से वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हैं, वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करेंगे। अगर हमें किसी लोकेशन के हिसाब से, रो के हिसाब से वैल्यू एक्सेस करना है तो हम लॉक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइसिंग कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं कि कौन कौन से रो के वैल्यू हमें चाहिए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा हम मैनुअल इंडेक्स खुद से देना हो तो कैसे दे सकते हैं डेटा फ्रेम में। उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमारे पास डेटा किसी फाइल में मौजूद है, फाइल से लोड कराना है, तो हमने 3 तरीके देखे। CSV फाइल का देखा, एक्सेल फाइल का देखा और हमने देखा JSON फाइल का लोड कराने का तरीका। लोड कराते टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि सारा डेटा नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले चेक किया हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कितना है। फिर हमने क्या किया, pd.options.display.max rows को मैक्सिमम कर दिया ताकि हमारा जितना भी डेटा हो वो सब लोड होके आ सके, ताकि हम 1 गो में डेटा को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। आज के क्लास में अभी तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो ये वाले फाइल्स मैंने रख दिए हैं। मैं आपको आज का जो लेक्चर रिकॉर्डेड नोट्स हैं वो भी शेयर कर देती हूँ ड्राइव पे, और ये जो प्रैक्टिस वाला नोटबुक है ये भी मैं ड्राइव पे ही शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाकी कल जो है, आज हमने जो किया है, हमने बेसिक्स देखे हैं। कल हम बात करेंगे जो हम डेटा क्लीनिंग की बात करें। अभी तो हमने सिर्फ डेटा लोड करना सीखा है कि डेटा लोड कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा क्लीन करने के लिए डेटा लोड करना पड़ेगा। तो हम कल बात करेंगे डेटा जो क्लीनिंग के ऑपरेशंस हैं, लाइक डेटा मिसिंग वैल्यूज है तो उसको कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें कल हम देखेंगे। यस मैम।